दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं फैंटास्टिक सा टॉपिक लॉगरिथम। दोस्तों ये आपके जेईई मेंस एडवांस एंड इनफैक्ट एनडीए के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है दोस्तों, है ना। हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों लॉगरिथम। सब चीज सारी बातें दोस्तों हम लोग करेंगे कि लॉगरिथम एक्चुअली में है क्या, कहां से आया, क्या क्या इसमें पढ़ने का है, डेली लाइफ एप्लीकेशन क्या क्या है दोस्तों, सारी बातें वन बाय वन दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है, तो चलिए हम लोग डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट किए हुए दोस्तों हम लोग सीधा बात करेंगे। क्लियर है, तो कह रहा लॉगरिथम क्या है। सबसे पहली बात कि लॉगरिथम क्या है, इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। क्लियर है, तो चलिए हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्या है लॉगरिथम, तो दोस्तों हम लोग जानेंगे कि लॉगरिथम जानने से पहले कि एक्चुअली क्या है, हम लोग ये समझेंगे कि वे एक्चुअली लॉगरिथम हम लोग क्यों पढ़ते हैं। क्लियर है, क्यों लॉगरिथम दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं। एक्चुअली आपको बताया गया कि डेली लाइफ है ना, डेली लाइफ एप्लीकेशन में इस लॉगरिथम का काम आता है ना। क्या क्या है, डेली लाइफ में। क्लियर है ना, डेली लाइफ में हम लोग दोस्तों लॉगरिथम के बारे में जानेंगे। क्लियर, तो क्या कहना है कि हम एक्चुअली में लॉगरिथम क्यों पढ़ते हैं दोस्तों, ये आपको समझनी जरूरी है। ठीक है, तो कहता यह है कि अर्थक्वेक इंटेंसिटी मेजरमेंट आप पढ़ोगे बच्चे। अर्थक्वेक, अगर आप अर्थक्वेक आप देखते हो है ना, अर्थक्वेक का मेजरमेंट कैसे किया जाता, तो उसमें आपको लॉगरिथम का यूज आता है। क्लियर है ना, लॉगरिथम का यूज है। सिमिलरली बाबू कैलकुलेट पीएच वैल्यू, आप लोगों ने तो पीएच वैल्यू कैलकुलेट भी किया होगा है ना। कैलकुलेट पीएच वैल्यू को कैलकुलेट करने में लॉगरिथम का दोस्तों यूज होता है। साउंड इंटेंसिटी मेजरमेंट, क्लियर है, जैसे दोस्तों हमने क्या की बात किया यहाँ पे अर्थक्वेक को मेजरमेंट करने में, अर्थक्वेक को मेजरमेंट करने में क्या करते हैं हम लोग, लॉगरिथम का यूज करते हैं। सिमिलरली साउंड इंटेंसिटी मेजरमेंट करने में हम लोग यूज करते हैं। कह रहा एक्सप्रेस लार्जर वैल्यू, दोस्तों हम लोग मैथ में एक्चुअली आप समझोगे, ये आप ध्यान रखोगे इस बात का है ना, कि लार्जर वैल्यू को एक्सप्रेस करने के लिए दोस्तों हम लोग लॉग का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है ना। चलिए, कह रहा कैलकुलेट डीके ऑफ मेडिसिन इन द बॉडी। ठीक है ना, देखो दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते और डॉक्टर बोलते क्या कि आप कुछ टाइम, ये इतने टाइम के बाद बोले तो 6 आवर 8 आवर्स या 10 आवर्स के बाद आपको नेक्स्ट मेडिसिन लेने का है, तो मतलब क्या है, आपको वो एक्चुअली में मेजरमेंट ऑलरेडी उनका ये होता कि जब जो आपने मेडिसिन लिया उसका डिके कितने टाइम तक हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है दोस्तों। तो जो हमने दोस्तों मेडिसिन लिया उसका यूज बोले तो उसका डिके कितने टाइम में हो जाएगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों हम पीएच हम लोग क्या करते हैं, लॉग का यूज करते हैं। क्लियर है दोस्तों, तो चलिए ये था आपका क्या कि एक्चुअली में ये जो लॉगरिथम है दोस्तों ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। क्लियर है ना, ये लॉगरिथम जो है हम लोग ये इसे क्यों पढ़ रहे हैं, ये कुछ बातें हैं और भी बहुत सारी बातें हैं जिसका यूज में जिसमें दोस्तों हम लोग एक्चुअली लॉग का यूज करते हैं। क्लियर है ना, तो चलिए हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। ये था आपका वाई लॉगरिथम। क्लियर है, सवाल है हम क्या क्या इस लेक्चर में बोले तो टोटल लॉगरिथम की हम बात करेंगे, तो 3 से 4 लॉगरिथम का आपका छोटा छोटा लेक्चर्स दोस्तों आने वाला है। क्लियर है, तो आप ये समझोगे कि अपना डिस्कशन पॉइंट क्या होगा। क्लियर है ना, क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं है ना। तो क्या हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, फर्स्ट स्टार्टिंग में हम लोग बात करेंगे कि लॉगरिथम क्या है, इसके रूल्स क्या क्या हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके जेईई मेंस एडवांस एंड एनडीए में जो आ चुका है उससे रिलेटेड दोस्तों हम लोग पीवाईक्यू करने वाले हैं। क्लियर है, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज की दोस्तों बात करेंगे, एंटी लॉग की हम लोग दोस्तों बात करेंगे। क्लियर है, लॉग की ग्राफ एंड देन समराइज्ड दोस्तों द एंटायर टॉपिक को हम लोग समराइज्ड करेंगे। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है बच्चे, है ना। ये क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, ये हमारा डिस्कशन पॉइंट आपके लॉगरिथम से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स होंगे ये इस कंप्लीटली इस बातों पे, इन सारी बातों पे बेस्ड होगा। ऑलराइट बडीज, क्लियर है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। कह रहा कि लॉगरिथम क्या है, ठीक ना, लॉगरिथम क्या है, व्हाट इज द लॉगरिथम। आपको डेफिनेशन जानने की जरूरत नहीं है बच्चे, बातों को समझोगे, डेफिनेशन में कुछ नहीं रखा, ठीक है ना। लॉगरिथम क्या है ये दोस्तों हम लोग समझेंगे। क्लियर है,
आप ये देखो कि बचपन में 8th क्लास में दोस्तों आपको एक चीज इंट्रोड्यूस कराया गया था, क्या? एक्सपोनेंट के बारे में, है ना। बातों को समझोगे, एक्सपोनेंट के बारे में दोस्तों आपको बचपन में इंट्रोड्यूस कराया गया था ना, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या है, क्लियर है? तो दोस्तों ये बात समझो कि आपने बचपन में ये पढ़ा था 2 की पावर फॉर एग्जांपल 3, है ना। 2 की पावर 3, कुछो की पावर, कोई कुछो या दूसरा कुछो, क्लियर है? 2 की पावर 3 का वैल्यू आपको पता है बच्चे क्या होता है? 8 होता है ना। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? तो ये जो 2 की पावर 3 है ये क्या है? कांस्टेंट की पावर एक्चुअली में कांस्टेंट है, क्लियर है ना। तो ध्यान दोगे यहाँ पे, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 10 की पावर अगर मान लो यहाँ पे क्या है? 2 है, तो क्या होगा यहाँ पे? 100 हो जाएगा इसका वैल्यू। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? तो आपको ये पता है कि 2 की पावर 3 8 होता एंड 10 की पावर 2 क्या होता? 100 होता है बच्चे। इसे एक्चुअली में दोस्तों अगर कुछ की पावर कुछ हो तो ये आपका कौन सा फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक ना। ये कौन सा फॉर्म है बाबू? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक ना। ये कौन सा फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एग्जैक्टली ये भी क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, क्लियर है। तो दोस्तों ये जो लॉगरिथम एक्चुअली में आया ये कहां से आया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म से ही आया। देखोगे फिर से हम लोग ये बात कर सकते हैं कि मान लो कि कोई सा भी कांस्टेंट a है, इसकी पावर अगर x है ना। देखो 10 की पावर 2 इसका वैल्यू आया 100, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? a की पावर x इसका वैल्यू कुछ ना कुछ होगा दोस्तों, y होगा, है ना। या फिर आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, मान लिया हमने लिखा a की पावर y इसका वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, तो क्या आएगा बच्चे? x आएगा। हमने माना चूंकि दोस्तों ये आपका क्या है, ये आपको पता होगा, ये आपका क्या है? बेस है ना। ये बेस है, तो यहां भी ये जो a होगा दोस्तों, ये जो a होगा इंप्लाइज हम लोग लिख सकते हैं, जहां a क्या है? a आपका बेस है ना। एंड ये y क्या है? ये y क्या है? ये एक्सपोनेंट है, क्लियर ना। एक्सपोनेंट है, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं बच्चे? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं, है ना। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? इंडेक्स बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? ये बातें हो रही आपके क्लास 8 की, ठीक है ना। a की पावर कुछ की पावर कुछ इक्वल टू दूसरा कुछ, ठीक कि ना? ठीक, बातें समझनी जरूरी है ना। तो यहां पे क्या कह रहा है? a की पावर y इक्वल टू आपका x है। अगर मानो यहां पे आपको अगर x का वैल्यू इतना है या फिर इसका वैल्यू x है, क्लियर है। अगर आपको यहां पे y का वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे? देखो y का वैल्यू हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं? x अपॉन a, है ना। नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते बाबू? क्योंकि ये जो a की पावर y पावर में है, a इंटू वाई नहीं है, क्लियर है ना। क्यों नहीं लिख सकते बाबू? चूंकि ये जो है a की पावर y जो ये इक्वल टू नहीं है किसके? a इंटू वाई के। अगर a इंटू वाई होता तब तो डिवाइड होता, ये a नीचे में, क्लियर है। ये बातें आपको समझनी है, आसान भाषा में बात हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। ये गड़बड़ करते हैं बच्चे, ठीक है ना। क्या करना है यहाँ पे? y जो है ये नॉट इक्वल टू व्हाट? x अपॉन a होगा। ये तो गड़बड़ वाली बात है, क्योंकि a की पावर y है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर कह रहा कि y का वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना होगा तो ये जो बेस दिख रहा ये x के पास जाएगा और ये एक्चुअली में कन्वर्ट एक नए फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता, कुछ ऐसा। क्या कहलाता वो? नए फंक्शन में कन्वर्ट होता, जो क्या कहलाता बच्चे? लॉग कहलाता है, LOG। इस लॉगरिथम जो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, इसका शॉर्ट फॉर्म है लॉग, क्लियर है ना दोस्तों, है ना। शॉर्ट फॉर्म क्या है? लॉग है। y इक्वल टू लॉग, ये a पहले क्या था? पहले भी बेस था, अभी भी क्या है बच्चे? ये a अभी भी क्या है? बेस है, ठीक ना। ये अभी भी क्या है? बेस है। ये x क्या है बच्चे? ये x क्या है? इसे हम लोग बोलते हैं बउआ नंबर ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ लॉग या लॉगरिथम, क्लियर है कि नहीं? इसके कुछ कंडीशंस हैं दोस्तों। ये y क्या कहलाएगा बाबू? ये y कहलाएगा इस लॉग का वैल्यू। जैसे यहाँ दोस्तों ये क्या था? x क्या था? इस एक्सपोनेंट का, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का वैल्यू, यहाँ क्या है? y। ये y इस लॉगरिथमिक फॉर्म का वैल्यू होगा, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है बच्चे। सो आपको ये समझ आया कि लॉग को रिप्रेजेंट कैसे करना है, बातें समझनी जरूरी है दोस्तों, क्लियर है ना। तो आप समझोगे कि लॉग को जो हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, लॉगरिथम की जो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं, ये आपको समझने की जरूरत है ना।
क्या है बाबू, ये जो लॉग दोस्तों हम बात कर रहे हैं, इसमें लॉग में दो चीजों का होना जरूरी है। ये x है एंड दूसरा क्या है, ये a है, एंड इसका वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। क्लियर है बच्चे, है ना, इसका वैल्यू क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा जो आपको याद रखने की जरूरत है। डन है, चलो आप समझोगे थोड़ी देर के लिए, है ना। जहां a क्या है बच्चे, ये a एक्चुअली में क्या है, बेस है, बेस ऑफ, ऑब्वियस सी बात हम लॉग पढ़ रहे हैं अभी, तो लॉगरिथम का बेस हो जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, बेस ऑफ लॉगरिथम। सिमिलरली ये जो x है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है नंबर ऑफ व्हाट, ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ लॉग पढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, लॉगरिथम हो जाएगा। ये y क्या हो जाएगा, ये y एक्चुअली में ये क्या है, वैल्यू ऑफ लॉगरिथम है, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ लॉगरिथम कुछ भी होगा। क्लियर है बच्चे, समझ आ रही कि नहीं आ रही, ये समझना जरूरी है। लॉग के साथ में दो चीजों का होना जरूरी है, लॉग के साथ में एक उसका बेस एंड दूसरा उसका नंबर। क्लियर है ना, पोजीशन क्या होगा दोनों का, ये a इधर रहेगा और x ऊपर में कुछ रहेगा। क्लियर है ना, चलिए कुछ कंडीशन है दोस्तों कि लॉग को डिफाइन होने के लिए क्या लिखेंगे, टू डिफाइन लॉगरिथम, है ना, टू डिफाइन लॉगरिथम, लॉगरिथम को डिफाइन होने के लिए, टू डिफाइन लॉगरिथम। बच्चे क्लियर है ना, लॉगरिथम को डिफाइन होने के लिए ये जो a आपको दिख रहा, a क्या होना पड़ेगा, a जो है 0 से बड़ा, है ना, पॉजिटिव, एंड x भी क्या होगा, x भी पॉजिटिव होगा। दोनों को ही पॉजिटिव होने की जरूरत है। क्लियर है ना बच्चे, दोनों को ही पॉजिटिव होने की जरूरत है। एंड आप ध्यान रखोगे कि ये जो बेस a है, a का वैल्यू 1 के इक्वल में नहीं होना चाहिए। ये आप दोस्तों जब हम लोग पढ़ेंगे आगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, तब आप समझोगे कि ये एक्चुअली में a का वैल्यू 1 क्यों नहीं होना चाहिए। क्लियर है, बातें समझनी जरूरी है दोस्तों, ठीक है। लॉग में दो चीजों का होना जरूरी है, एक बेस दूसरा नंबर। वो नंबर क्या कहलाता, लॉगरिथम का नंबर कहलाता, और ये y क्या है, वैल्यू है किसका, y लॉग का वैल्यू ऑफ लॉगरिथम। क्लियर है बच्चे, चलिए तो लॉगरिथम को डिफाइन होने के लिए ये अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपोर्टेंट है दोस्तों, अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपोर्टेंट। क्लियर है, ये आपको लॉग को समझने के लिए इसको समझना जरूरी है। ये पेज अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपोर्टेंट होगा बच्चे आपको लॉग को समझने के लिए। क्लियर है, आप समझे कि लॉग आया कहां से, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात की थी बचपन में। आज हम लोग दोस्तों बात कर रहे हैं लॉगरिथम के। ये क्लास 11th 11th 12th के जितने भी बच्चे हैं एंड 12th पास आउट जो भी बच्चे हैं, जो जेई एनडीए एंड सीयूईटी इनफैक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए ये लेक्चर इंपोर्टेंट, अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपोर्टेंट है दोस्तों। क्लियर है, ये क्या होगा, लॉगरिथम को डिफाइन करने के लिए a एंड बेस एंड नंबर दोनों ही 0 से बड़ा होना चाहिए। एंड आपको ध्यान रखने की जरूरत है लॉग का जो बेस है वो 1 के इक्वल नहीं होगा। डन है बडीज, डन है ना। चलिए हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। ये था दोस्तों आपको लॉग के बारे में छोटी सी बातें, ठीक है। चलिए तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस से बात करते हैं दोस्तों कि लॉगरिथम को डिफाइन होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, ये हमने जाना, तो हम क्वेश्चन करते हैं उसी से रिलेटेड। क्वेश्चन में ये क्या कह रहा दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा कि कौन सा लॉग डिफाइन है और नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर डिफाइंड, कौन सा डिफाइंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर डिफाइंड और नॉट, कौन सा डिफाइन है एंड कौन सा नहीं है। क्लियर है दोस्तों, है ना। आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कौन सा डिफाइंड है, कौन सा डिफाइंड नहीं है। चलिए 1 बाय 1 दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ देखने की जरूरत है कि कौन सा डिफाइन होगा। अगर डिफाइन है तो टिक करने का है एंड डिफाइन नहीं है तो उसको डायरेक्ट क्रॉस करने का है। क्लियर है, 1 बाय 1 दोस्तों हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो पहले नंबर पे कह रहा कि log है, log 2 है एंड ये 3 है। वैल्यू कुछ भी हो, कुछ भी वैल्यू हो, अभी अपने को जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे कह रहा log है जिसका नंबर 1 है एंड बेस क्या है 2 है। तीसरे नंबर पे कह रहा दोस्तों log है जिसका नंबर 3/4 है
एंड बेस 5/6 है। चौथे नंबर पे कह रहा दोस्तों लॉग है जिसका नंबर 2/3 है एंड बेस क्या है माइनस का 4/3 है ना। फिफ्थ नंबर पे कह रहा दोस्तों कि लॉग है जिसका बेस माइनस का 2 है एंड नंबर 3/4 है। ठीक है, क्लियर है। सिक्स्थ नंबर पे दोस्तों कह रहा कि लॉग है जिसका बेस 1 है नंबर 3 है। सेवेंथ पे कह रहा दोस्तों लॉग है 3/2 एंड क्या है 2/3 है। आपको सिर्फ ये बताना है दोस्तों कौन सा डिफाइंड है कौन सा डिफाइंड नहीं है। क्लियर है। एट्थ में अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो लॉग है लॉग में आपको लिखना है कि 2 की पावर -1 है एंड ये 3/2 है। 9 नंबर में आपको बताने की जरूरत है कि लॉग अगर आपका यहाँ पे गिवन है -2 एंड ये 2 आपको बताना है डिफाइंड है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 पे दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि लॉग 3/2 है एंड ये 9 की पावर -1 है। 11th क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि लॉग 3 है एंड ये क्या है 1/3 है। ठीक है। 12 एंड द लास्ट में हम लोग दोस्तों बात करेंगे क्या है लॉग 5 एंड ये -5 लास्ट दिस इज द लास्ट में हम लोग बात करेंगे दोस्तों लॉग है जिसके नंबर में क्या है 8/3 है एंड यहाँ क्या है -2/4 है। चलिए 13 क्वेश्चन है दोस्तों आपको बताना है कौन सा डिफाइन है कौन सा डिफाइन नहीं है। क्लियर है। चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन में देखोगे दो चीजों का जानना जरूरी है। आपके पास अगर लॉगरिथम दोस्तों कहीं से आया तो दो बातें ध्यान रखनी जरूरी है, लॉग का बेस एंड दूसरा उसका नंबर। क्लियर है। दो बातें आपको ध्यान रखनी है, लॉग का बेस एंड दूसरा उसका नंबर। ठीक है। तो ये आपको बेस कहलाता है। कह रहा कि बेस 0 से बड़ा होगा एंड बेस 1 के बराबर नहीं होगा। क्या ये बात ठीक है? क्या ये बात ठीक है? 100% करेक्ट है ना। कह रहा नंबर जो है क्या होगा 0 से बड़ा होगा बाकी कुछ भी हो सकता है ना। 0 से बड़ा होगा बाकी कुछ भी हो सकता है। डन है। तो ये भी सही है बात, ये भी सही है। दैट मीन्स क्या होगा ये लॉगरिथम जो गिवन है आपका बाबू डिफाइन होगा। ये बताओ बच्चे ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों का पॉजिटिव होना जरूरी है। सबसे पहली बात डन है, दोनों का पॉजिटिव होना जरूरी है। एंड दोनों के पॉजिटिव होने के लिए दोस्तों अपने को कुछ नहीं करना, बस देखना है, दैट्स इट, है ना। एंड बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्या बेस 1 के इक्वल है? नहीं है, डिफाइन होगा। क्या ये दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, क्या ये 1 है? नहीं है, ये भी डिफाइन है। ये पॉजिटिव, क्या ये पॉजिटिव है बच्चे? क्या ये पॉजिटिव है? नहीं पॉजिटिव है, बोले तो डिफाइन नहीं होगा। डन है कि नहीं डन है बच्चे? क्लियर है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्या ये भी पॉजिटिव है लेकिन ये निगेटिव है? डिफाइन नहीं होगा। ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है लेकिन बेस जो है 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, डिफाइन नहीं है। बता दो ये भी पॉजिटिव डिफाइन है। ये पॉजिटिव, ये 2 की पावर -1 है बच्चे। आप बताओगे पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? 2 की पावर -1 क्या बराबर होता है -2 के? नहीं होता। 2 की पावर -1 बराबर होता है 1/2 के। क्या ये भी तो पॉजिटिव ही है ना बच्चे? जब पॉजिटिव है तो क्या होगा ये भी पॉजिटिव बोले तो लॉग ये डिफाइन हो जाएगा। डन है बड़े, साथ में हम लोग कर रहे हैं। ये भी पॉजिटिव है बट ये क्या निगेटिव है, ये डिफाइन नहीं होगा। क्लियर होना जरूरी है। 9 की पावर -1 बोले तो क्या 1/9 पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव है, डिफाइन है। 3 है 1/3 है, दोनों पॉजिटिव है, डिफाइन है। -5 निगेटिव है, इसी की वजह से डिफाइन नहीं होगा। चेक करने की बहुआ जरूरत नहीं है। ठीक है ना। ये 8/3 पॉजिटिव है, ये -2/4 बोले तो डिफाइन नहीं होगा। क्लियर है बच्चे? ये बातें आपको जाननी जरूरी थी। क्या लॉगरिथम डिफाइन होगा, क्या लॉगरिथम डिफाइन नहीं होगा। डन है बच्चे। सवाल ये था दोस्तों, आगे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। सवाल ये था कि ये लॉगरिथम आपका आया कहां से, है ना। ये आया कहां से? अगर दोस्तों देखोगे बात समझोगे, ये आपके पास ऑलरेडी है ना। यहां से दोस्तों हम यहां चल सकते, क्या यहां से हम यहां नहीं चल सकते, है ना। इसी के बारे में दोस्तों हम लोग अभी बात करने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए तो हम लोग बात करेंगे। कह रहे हैं क्या दोस्तों? कह रहा था
कि अगर लॉग के बेस में a है, नंबर x है और ये y के इक्वल है ना, तो इसको क्या हम लोग, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है बाबू? लॉग में है तो लॉगरिथमिक फॉर्म। अगर एक्सपोनेंशियल पावर की पावर कुछ कांस्टेंट या वेरिएबल की पावर में अगर कोई सा वेरिएबल या पावर कांस्टेंट होता तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर है कि नहीं क्लियर दोस्तों? चलिए, तो क्या कह रहा है बच्चे? लॉग है, लॉग क्या है? लॉग में बेस ए, नंबर x इक्वल टू वाई है। तो कह रहा अगर इस x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो कुछ नहीं करना, इस a को उड़ा करके ले जाएंगे इधर, x का वैल्यू आ जाएगा। तो क्या होगा बाबू? x इक्वल टू कहलाएगा क्या? a, ये तो बेस में जैसे था वैसे ही रहेगा। क्या लॉग इधर है तो लॉग का बेस, और इधर आ गया तो ये y का बेस हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर एक साइड हुआ तो लॉग का बेस, दूसरी साइड इक्वल टू के इक्वलिटी के दूसरे साइड गया तो उस लॉग का जो वैल्यू होगा उसका बेस हो जाएगा। क्लियर है? यहां दोस्तों क्या था? ये भी अभी भी क्या है? ए बेस ही है। डन है कि नहीं डन है? कोई दिक्कत है? आपको समझनी जरूरी है दोस्तों, ठीक है। चलिए, लॉग बेस ए नंबर x ये y के इक्वल है, ठीक है ना। चलिए, तो आपको ये भी समझना है यहां भी बेस क्या होगा? ये भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा एंड नॉट इक्वल टू 1 होगा। क्यों बहुआ? क्योंकि जहां ये था वही a तो फिलहाल अभी भी वही है ना। क्लियर है ना? चलिए, तो ये बातें समझ में आ गई। अगर यहां से दोस्तों अपने को यहां जाने की जरूरत है, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिखेंगे क्या? a की पावर y इक्वल टू व्हाट? x, है ना। अपने को y का वैल्यू चाहिए तो हमने इस a को इधर उठा करके ले जाना है, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इंप्लाइज दोस्तों क्या मिलेगा? y इक्वल टू ये a जैसे गया इधर, चूंकि बेस है ये कन्वर्ट हो जाएगा लॉग में। लॉग का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये कन्वर्ट हो जाएगा लॉग के फॉर्म में। तो लॉग का बेस a एंड ये जैसा है वैसे ही रहेगा। डन है ना बडीज? ये फॉर्म आपको कहलाता है कौन सा फॉर्म? ये फॉर्म आपको कहलाता है लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है, लॉगरिथमिक फॉर्म। ये फॉर्म क्या कहलाता है बच्चे? ये आपको फॉर्म कहलाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। डन है कि नहीं डन है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। क्लियर है बच्चे? ये आपको समझनी जरूरी है। ये है क्या? लॉगरिथमिक फॉर्म एंड ये था एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको देख करके पता करने की जरूरत है। सवाल कुछ हम लोग करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन करेंगे। एक एग्जांपल से डायरेक्टली हम लोग करते हैं, उसके बाद हम लोग दोस्तों क्वेश्चन करेंगे। देखोगे कह रहा है फाइंड x। अगर x का वैल्यू आपको बताने की जरूरत है, ठीक है ना। x आपको बताना है क्या? अगर log क्या? log x है, ये 3 है, इसका वैल्यू दोस्तों आपको 2 गिवन है, 2 दिया गया है। तो आपको बताने की जरूरत है क्या? कि इसमें x का वैल्यू क्या होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा फाइंड x, यहां भी करना है। अगर आपको कह रहा कि 2 की पावर x इक्वल टू 4 है। डन है? दोनों ही क्वेश्चन लॉग का है दोस्तों, है ना। लॉगरिथमिक, देखो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक क्वेश्चन एक फॉर्म दिया गया होगा, दूसरे फॉर्म में दोस्तों हम लोग आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, 1 बाय 1 हम लोग दोस्तों करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा log x है, क्या इसको हम लोग इधर उड़ा करके ले जा सकते? तो क्या मिल जाएगा? यहाँ डायरेक्टली आपको मिलेगा क्या? x इक्वल टू 2 तो यहाँ है, 3 क्या है? log का बेस। अब जा करके 3 क्या हो जाएगा? इस 2 का बेस, तो 3 की पावर 2 आएगा। क्लियर है ना? कुछ नहीं करना, x इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 3 की पावर 2 क्या मिल जाएगा? 9। ये आपका आंसर आ गया है। x का वैल्यू ही तो फाइंड आउट करना था, है ना। ये log के बेस में है, ये आगे गया तो क्या मिल जाएगा? इक्वलिटी के नेक्स्ट साइड में गया तो क्या मिल जाएगा? ये 2 का बेस 3 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे? ये आपको समझनी है। डन है? x की पावर 3 आपका यहाँ पे 2, तो x की पावर 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा? 9। आंसर डन है ना। चलिए, यहां भी कह रहा सेम बात है। ये तो दोस्तों आपको लॉग की फिलहाल के लिए जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे? 2 की पावर x इक्वल टू कितना बच्चे? 4 है। क्या इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं? क्या इस 4 को लिख सकते हैं? 2 की पावर 2।
जब दोस्तों आप पढ़े थे कि बेस जब सेम होगा तो पावर भी क्या होगा बच्चे, सेम होगा। तो हम लोग क्या यहां से लिख सकते हैं, x इक्वल टू वॉट, x इक्वल टू 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है बच्चे, x इक्वल टू 2 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो दोस्तों ये आपका एग्जांपल था, इससे रिलेटेड आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, फैंटास्टिक तरीके से हम लोग दोस्तों क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन आपको बतानी जरूरी है दोस्तों, फाइंड करना है, फाइंड x, अगर सोल्व करना है 1 बाय 1 दोस्तों हम लोग सोल्व करेंगे। इफ फाइंड x अगर कह रहा कि log x है 9 है, यहाँ पे वैल्यू 2 गिवन है, हम लोग फाइंड आउट करेंगे x की वैल्यू। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर में कह रहा है log है दोस्तों, log है, यहाँ पे कह रहा है कि x है एंड यहाँ 9 है इक्वल टू व्हाट 2 है। तीसरे नंबर पे कह रहा कि log क्या है, log 3 है, यहाँ 9 है और इसका वैल्यू x है। x का वैल्यू सारे के सारे ही केस में दोस्तों x का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी जरूरी है। ठीक है कि नहीं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कह रहा है कि √5 है और यहाँ 125 है, इसका वैल्यू x है। आपको बताने की जरूरत है दोस्तों x का वैल्यू क्या होगा। 6 टोटल क्वेश्चन दोस्तों हम लोग करने वाले हैं। कह रहा कि log है, डन है ना, log है, यहाँ पे x दिया गया है और यहाँ पे है 16 इक्वल टू व्हाट, 16 इक्वल टू आप मान लो 2 है, x का वैल्यू बताना है। एंड द लास्ट 6 क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन दोस्तों हम लोग इस स्लाइड में करने वाले हैं। ठीक है, तो कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन log है, x है, log है, x है एंड क्या है, चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, 8 है ना, 8 इक्वल टू अगर हम फाइंड आउट करेंगे दोस्तों 3 अगर हम रख रहे हैं तो आप देखोगे कि क्या मिल जाएगा। दोस्तों इजी क्वेश्चन हम लोग रखे हैं आसान भाषा में, ताकि अपने को फैंटास्टिक तरीके से चीजें समझ आ जाए। क्लियर है, तो 1 बाय 1 दोस्तों हम लोग सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है ना, आपका आंसर आ चुका होगा आई गेस। ठीक है ना, अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 बाय 1 दोस्तों हम लोग करने वाले हैं। क्या कह रहा, log क्या है, log x 9 इक्वल टू 2 है, डन है। तो यहां से x का वैल्यू आप लोग फाइंड आउट करोगे तो क्या मिल जाएगा बच्चे, इसे हम उड़ा करके इधर लेकर के जाएं, अगर अपन अगर इधर जाते तो क्या मिलता बाबू, x की पावर व्हाट 2, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस दोस्तों √9, बोले तो x का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस 3, x का वैल्यू क्या आएगा बच्चे, प्लस माइनस 3, x क्या आएगा, प्लस माइनस 3 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना, प्लस माइनस √9 का वैल्यू 3 होता है, √9 का वैल्यू 3। ठीक है ना, चलिए तो x का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस 3। अब देखोगे बच्चे क्या दोनों ही आंसर हो सकता है, बातों को समझने की जरूरत है दोस्तों, क्या दोनों ही आंसर हो सकता है। यहां ध्यान दोगे कि log के बेस में जो x होता बच्चे, जो भी होता, x क्या है अभी फिलहाल के लिए log के बेस में है, ये बेस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से बड़ा होगा। तो क्या निगेटिव पॉसिबल है, सो हम लोग लिखेंगे कि क्या x जो सिर्फ वो सिर्फ मिलेगा वैल्यू 3 मिलेगा, x इक्वल टू 3 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर बच्चे, है ना। चलिए सेकेंड सॉल्यूशन नंबर 2 की हम लोग दोस्तों बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन नंबर 2 की दोस्तों हम लोग बात करेंगे। क्या कह रहा है, यहां से डायरेक्टली x फाइंड आउट करोगे, क्या 9 गया इधर, क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू दोस्तों 9 की पावर 2, बोले तो x इक्वल टू 81, ये आपका आंसर है। ज्यादा खोपड़ी लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन दोस्तों हम लोग देखेंगे। क्या कह रहा, 3 है लॉग में एंड बेस में क्या है 9 है, ये इधर जाएगा, क्या मिल जाएगा 3 इक्वल टू 9 की पावर x। कोई दिक्कत है दोस्तों, नहीं है। क्या इसे हम ऐसे लिख सकते, 3 की पावर में कुछ नहीं, क्या होगा 1 होगा, और यहाँ 3 की पावर 2 और इसकी पावर x, क्या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 3 की पावर 1 इक्वल टू 3 की पावर मल्टीप्लाई 2x। क्लियर है, तो यहां से हम लोग क्या डायरेक्टली लिखेंगे, चूंकि बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा दोस्तों, सेम होगा, 1 इक्वल टू 2x, सो x इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चे 1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। फोर्थ की दोस्तों हम लोग बात करेंगे, ये हो चुका, ये हो चुका, ये हो चुका,
फोर्थ की दोस्तों हम लोग बात करेंगे रूट 5 तो यहीं रहेगा, ये 125 उठ के यहां जाएगा, क्या मिल जाएगा बच्चे रूट 5 इक्वल टू 125 की पावर x। क्लियर है? क्या रूट 5 को हम लिख सकते हैं 1/2, 5 की पावर 1/2 और यहां लिख सकते हैं 5 की पावर 3 की पावर x। डन है? क्या मिल जाएगा 5 की पावर 1/2 और यहाँ 5 की पावर 3x। क्लियर कि नहीं क्लियर दोस्तों? है ना? तो चलिए जब बेस सेम तो पावर भी सेम, सो हम लोग लिख सकते हैं कि 3x इक्वल टू 1/2, तो x आपका जो फाइनल आंसर आएगा क्या हो जाएगा 1/6। ये आपका दोस्तों फाइनल आंसर आ जाएगा 1/3x इक्वल टू 1/2, तो 1/6 आंसर आ जाएगा। डन है? पांचवें नंबर पे दोस्तों हम बात करेंगे, क्या कह रहा है पांचवें नंबर पे 16 गया इधर, तो क्या मिल जाएगा x इक्वल टू 16 की पावर 2। डायरेक्टली x इक्वल टू 16 की पावर 2 होले तो x इक्वल टू 256, ये आपका फाइनल आंसर है। समझनी जरूरी है दोस्तों, आसान भाषा में हम लोग दोस्तों बात कर रहे हैं। 6 की हम लोग बात करेंगे, कुछ नहीं ये x इधर जाएगा, 8 इक्वल टू क्या x की पावर 8 इक्वल टू x की पावर क्या 3। समझनी जरूरी है, आसान भाषा में दोस्तों आपको समझना है, कुछ नहीं किया जा रहा जैसा हमने बात किया वैसे ही हम लोग बात कर रहे हैं। क्या 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इक्वल टू इधर क्या x की पावर 3। बाबू जब पावर सेम तो बेस सेम, सो x इक्वल टू क्या होगा 2, आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है? ऑलराइट दोस्तों, तो दोस्तों ये था आपका लॉग से रिलेटेड छोटी सी बातें, है ना। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों फैंटास्टिक तरीके से बात करेंगे कि लॉगरिथम दोस्तों एक्चुअली में, अब लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज की दोस्तों, रूल्स की बात करेंगे, बोले तो प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, दुआ में दोस्तों याद रखना।